नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप निफ्टी 50 में स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप उसमें अगर लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं यही बात करने वाला हूँ। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की कि आप जो है निफ्टी 50 में कैसे स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू जबरदस्त और बेहतरीन मंथली और वीकली पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और रेंटल इनकम भी आप इसी के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसमें बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा अपने उन सभी दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको हिट कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें काम करना होगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये निफ्टी 50 है। तो देखिए ये निफ्टी 50 है। इसका जो 52 वीक का हाई है वो यहाँ नीचे आपके सामने है। आप देखेंगे ये इसका 52 वीक का हाई है। ये देखिए यहाँ पे ये है इसका 52 वीक का हाई, 18,887 रुपये 60 पैसे। और यहाँ देखिए 52 वीक का लो है ये इसका, यानी कि ईयर हाई और ईयर लो आप इसे कह सकते हैं। तो ईयर हाई और ईयर लो इसका ये है। इसके बीच का जो डिफरेंस है, अगर हम पैसों में निकालें कितना डिफरेंस है इसके बीच का, तो आप देखेंगे ये लगभग 3704 रुपये 20 पैसे के आसपास निकल के आता है। वहीं आप अगर इसका प्रतिशत में देखेंगे कि कितना डिफरेंस है, तो ये लगभग 19.7% के आसपास इसका जो है डिफरेंस निकल के आता है। इस रेंज में निफ्टी 50 1 ईयर में रहा है, यानी कि 3704 रुपये 20 पैसे। और प्रतिशत वाइज देखेंगे तो ये जो है 19.7%, इसी रेंज में ये पूरे साल यहाँ पे चला है एक साल में। और इस एक साल में जो इसने रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं निफ्टी 50 ने, वो देखिए ये है 10.91%। तो ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कि इसने लगभग हमें राउंड ऑफ में अगर मान लें, हम अगर राउंड ऑफ में मान लें तो इसने हमें 11% के रिटर्न यहाँ से जनरेट करके दिए हैं निफ्टी 50 ने। लेकिन अगर हमें इसमें निवेश करना है, अगर हमें इसमें निवेश करना है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करेंगे। और वो भी दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि मात्र 1 लाख रुपए का हम इसमें एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि अगर आप 1 लाख रुपए से इस पे काम करेंगे तो कितने ज़बरदस्त और शानदार जो है आप इसमें से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसका रेप्लिका होता है, ये देखिए ईटीएफ, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए जितना रिटर्न आपको निफ्टी 50 जनरेट करके देगा ना, जितना रिटर्न आपको निफ्टी 50 जनरेट करके देगा उतना ही रिटर्न आपको ये भी जनरेट करके देगा। क्योंकि सेम टू सेम ये वैसे ही रिटर्न जनरेट करना है। जितना पैसा आपका निफ्टी 50 में लगता है उसमें टॉप 50 कंपनियां हैं, टॉप जो है 50 कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर है। इसके अंदर भी वही कंपनियां हैं टॉप 50। और 14 सेक्टर अगर निफ्टी के अंदर हैं तो इस ईटीएफ के अंदर भी जो है 14 सेक्टर हैं। आपका पैसा यहाँ भी पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड होकर लगने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त ईटीएफ है। निपॉन इंडिया का आप एसबीआई का ले सकते हैं, आप कोटक का ले सकते हैं, आप जिसका मर्जी करे उसका ईटीएफ आप ले सकते हैं। तो देख लेते हैं हम एक बार इसने जो है 1 ईयर में आपको कैसे रिटर्न इसने जो है जनरेट करके दिए। तो 11% के आसपास हमने राउंड ऑफ में उसका माना था कि निफ्टी 50 ने जो है 11% के रिटर्न आपको जनरेट करके दिए थे। इसने आपको एक साल में रिटर्न जो जनरेट करके दिए हैं वो है 11.73%। ठीक है सर। तो उसी के आसपास इसने रिटर्न आपको जनरेट करके दिए है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, इसे ट्रैकिंग एरर भी बोलते हैं। और ये मैं कभी अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये इतना जो डिफरेंस है ये क्यों आता है, ईटीएफ कैसे काम करता है। अगर आपने इस वीडियो पर प्यार दिया तो मैं अगले वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा आपको कि ईटीएफ कैसे काम करता है और ये इतना एरर जो डिफरेंस आ रहा है 1% तो कुछ कम, ये क्यों आ रहा है इसमें। तो आप समझिए ये ईटीएफ है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। आप इसे सीएमपी पे, यानी कि इस समय इसका रेट जो है 192 रुपये 55 पैसे चल रहा है। ठीक है, आप इसे इसी रेट पे जो है बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप इसमें निवेश कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो है स्विंग ट्रेडिंग की। हम इसमें करेंगे स्विंग ट्रेडिंग। और आप चाहें तो निफ्टी 50 में लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी इसने बहुत अच्छे आपको जो है रिटर्न बना के दिए हैं। लॉन्ग टर्म करना चाहें, शॉर्ट टर्म करना चाहें, आप किसी भी विधि से इसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है यहाँ पर वो रहने वाली है अभी स्विंग ट्रेडिंग की। और
अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि इसमें आपको कैसे निवेश करना है। तो देखिए, हम इसका ईयर हाई और ईयर लो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये इसका ईयर हाई है 210 रुपये, ये इसका ईयर लो है 200 153 रुपये 30 पैसे। ठीक है सर। अगर हम इसका पैसों में डिफरेंस देखें कि कितना डिफरेंस है एक ईयर में, किस रेंज में ये चला है, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है 56 रुपये 70 पैसे के आसपास। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहें तो आप भी कैलकुलेट कर लें। प्रतिशत वाइज अगर देखेंगे तो लगभग ये 27% का डिफरेंस है। ये जो है पूरे साल भर में इस रेंज में जो घूमा है ये, इसमें अगर रुपए में आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 56 रुपये 70 पैसे का जो है ये रेंज रहा है। ये वाला जो रेंज है, इसका जो हाई है या जहाँ भी इसका लो बनता है, ये जो रेंज है हाई लो का, वो 56 रुपये 70 पैसे का है। और अगर इसको प्रतिशत में देखें तो ये 27% का है। ठीक है सर, ये आपको पता लग गया। अब इसमें आपको करना क्या है, हम एग्जांपल लेंगे कि सपोज करिए आपके पास 1 लाख रुपए का फंड है, आपके पास जो है 1 लाख रुपीज़ ही हैं, और आपको इसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है या शॉर्ट टर्म जो है इन्वेस्टमेंट करना है। तब आपको करना क्या है, अब ये तो आपको पता लग गया कि एक साल में 27% जो ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, तो प्रतिशत वाइज भी देखेंगे हम, और जो है पैसों के हिसाब से भी देखेंगे कि कब इसमें हमें जो है बाय करना है। तो हमें इसमें जो खरीदारी करनी है वो एसआईपी के थ्रू करनी है। एसआईपी, या आप उसे इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, या आप उसे लॉट कह सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इसमें ख़रीदारी करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो भी आपका फंड है, यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो इसे 10 हिस्सों में बांट लीजिए। इसके कितने टुकड़े करने हैं आपको, इसके 10 टुकड़े करने हैं। ठीक है सर, 10 टुकड़े करेंगे तो 10,000 रुपये का एक टुकड़ा बनेगा। ठीक है, 10,000 रुपये का एक बन गया। तो पहली जो खरीदारी है वो सीएमपी पे कर लीजिए आप, करंट मार्केट प्राइस पे। ठीक है, जो भी आपको प्राइस मिले वहाँ पे ख़रीदारी कर लीजिए। वरना मैंने और भी बहुत सारे तरीके बताए हैं, आप बीवेप पे कर सकते हैं, आप जो है बीवेप के थ्रू कर सकते हैं, आप प्रतिशत वाइज भी कर सकते हैं, आप पैसों के हिसाब से भी कर सकते हैं कि जब भी उसमें इतने परसेंट की गिरावट आएगी जब हम खरीदारी करेंगे। तो उन पे मैंने बहुत सारे वीडियो, डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, जिनका पूरा का पूरा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ईटीएफ के ऊपर। आप चाहें तो उसे बिल्कुल सारे वीडियो को जाके एक बार चेकआउट करें, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, तो आप एक बार जाके वहाँ से चेकआउट करें। मैंने पूरा डिटेल में बताया किस ईटीएफ में कितनी कंपनियां हैं, कितने सेक्टर हैं। तो ये भी आप वहाँ से देख सकते हैं, और एक एक ईटीएफ पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि जो भी आपका कैपिटल है उसको आप 10 हिस्सों में बांटिए। इसके बाद आपको खरीदारी करनी है तो आप बीवेप पे कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल ही न्यू है, बिल्कुल ही न्यू है, तो आप सीएमपी पे भी खरीदारी कर सकते हैं। पहली खरीदारी आपकी सीएमपी पे हो गई। अब देखिए, ये सारी चीज़ें निकालने का हमारा मतलब क्या था, कि हमने ये निकाला कि इसका ईयर हाई और ईयर लो में कितने प्रतिशत का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे कि 27 को अगर आप भाग करेंगे 10 से, ठीक है, 27 को अगर आप भाग करेंगे 10 से, तो ये आएगा 2.7%। कितना आएगा, 2.7%। 27 को अगर आप 10 से भाग करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप 56 रुपये 70 पैसे को अगर जो है 10 से भाग करेंगे, ठीक है, 56 रुपये 70 पैसे को 10 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे फंड के जो है वो 10 हिस्से हैं। ठीक है सर, आप थोड़ा ध्यान से समझिए, समझ में ना आए वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। तो अगर आप 56 रुपये 70 पैसे को 10 से भाग करते हैं तो ये आता है इसका अंतर 5 रुपये 67 पैसे। ठीक है सर, ये तो आ गया आपका रुपए में, और ये आ गया आपका प्रतिशत में। ठीक है सर, आप समझ पा रहे हैं। तो अब क्या करना है, पहली खरीदारी आपने अगर, देखिए अब आप बोलेंगे कि सर आपने 10 हिस्से क्यों करे, आप 5 करोगे ना तो यहाँ का परसेंटेज जो है ये बढ़ जाएगा। आप 5 से भाग करोगे तो ये 5.4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5.4% की गिरावट पे आप फिर नेक्स्ट बाइंग कर पाओगे। और अगर इसको रुपए में भी करोगे तो यहाँ का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। ठीक है सर, 5 में अगर करोगे तो ये कम से कम 11 रुपये 34 पैसे गिरना चाहिए अगर 5 से करोगे। तो इसलिए 10 से करेंगे, और इससे हम अधिक सुरक्षित भी रहेंगे, हम 27% तक की गिरावट जो है इसमें कवर कर पाएंगे। ठीक है सर। तो आप वैसे तो देखिए निफ्टी में आमतौर पे ना 15 से 20% का ही फॉल रहता है, 15 से 20% का फॉल रहता है। कोई मेजर क्राइसिस हो जाए जैसे कोरोना वगैरह या कुछ, तो वहाँ पे 30% के आसपास या 35% के आसपास टूटता है, वरना टूटेगा नहीं, आपका काम इसी में हो जाएगा। जो ईयर हाई ईयर लो है, ठीक है,
अब पहली खरीदारी आपने कर ली सीएमपी पे, ठीक है सर, पहली खरीदारी आपने सीएमपी पे कर ली, और हमारे फंड की चूंकि 10 हिस्से हैं, तो आप चाहें, अगर चाहें तो प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। आप जो है चाहें तो प्रतिशत भी इसके निकाल सकते हैं, कि प्रतिशत के हिसाब से अगर जब ये 2.7% डाउन होगा, तो हम इसमें जो है नेक्स्ट खरीदारी करेंगे। तब हम इसमें जो है क्या करेंगे, हम इसमें नेक्स्ट बाइंग करेंगे, ठीक है सर, नेक्स्ट बाई करेंगे। फिर ये 2.7% टूटेगा, फिर हम इसमें नेक्स्ट बाइंग करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट बाइंग, यानी कि पहला हिस्सा हमारा यहाँ लग गया, जो हमने फंड के 10 हिस्से करे हैं, दूसरा हिस्सा हमारा यहाँ लग जाएगा, तीसरा हिस्सा हमारा यहाँ लग जाएगा, और चौथा हिस्सा फिर अगर ये 2.7% टूटता है, अगर आप प्रतिशत निकाल सकते हैं तो ठीक है, वरना आप रुपए के हिसाब से अगर करना चाहें तो ये देखिए, जब हमने इसे 10 से भाग दिया 56 रुपये 70 पैसे को, जो इसमें पैसों के हिसाब से गिरावट आई है, तो 5 रुपये 67 पैसे, यानी कि जब भी ये इससे 5 रुपये 67 पैसे डाउन आएगा, 192 रुपये, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि अभी मार्केट बंद है, तो जब भी ये 5 रुपये 67 पैसे का इसमें और भी फॉल आ जाएगा, 5 रुपये 67 पैसे का इसमें फॉल आ जाएगा, तब हम जो है अपनी नेक्स्ट बाइंग करेंगे। तब हम अपनी नेक्स्ट बाइंग करेंगे, हर 5 रुपये 67 पैसे की गिरावट पे हम इसमें खरीदारी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है, बहुत सारे कमेंट आएंगे मेरे पास कि सर, अगर हमने जो बाइंग करी है वो हम अपने एवरेज प्राइस से करेंगे अगली बार, या जब यहाँ से ये टूटेगा जब करेंगे। ये जो सीएमपी पे जो आपने फर्स्ट खरीदारी करी है, आपने फर्स्ट खरीदारी 192 रुपये 55 पैसे पे करी है, तो आप नेक्स्ट खरीदारी जब इसमें 5 रुपये 67 पैसे की गिरावट आएगी तब करेंगे, और उसके बाद 192 रुपये 55 पैसे से ही जो नेक्स्ट गिरावट आएगी 5 रुपये 67 पैसे की जब करेंगे, ठीक है सर, जो नेक्स्ट गिरावट आएगी तब करेंगे। अगर आप अपने एवरेज प्राइस से करेंगे तो आपका एवरेज प्राइस जो है इससे नीचे चला जाएगा, 192 रुपये 55 पैसे से नीचे चला जाएगा, तो आपकी बाइंग जो है कम हो पाएगी, लेकिन हमारे पास 10 टुकड़े पड़े हुए हैं, तो हमें 192 रुपये 55 पैसे से ही इसको अपना बेस मानते हुए, जो हमारी फर्स्ट बाइंग है, इससे जब भी 5 रुपये 67 पैसे की गिरावट नीचे आएगी हम खरीदारी करेंगे। और जब इसमें 5 रुपये 67 पैसे का डबल कितना हो गया, 10 रुपये 11 रुपये, यानी कि आप इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है, 2 से, तो जो भी आएगा उसमें से आप 192 रुपये 55 पैसे में से घटा लेंगे। नेक्स्ट जो प्राइस आएगा तो आपको खरीदारी तब करनी है, ठीक है सर। ये तो हो गई बाइंग की बात। अब हमें सेल कब करना है, क्वेश्चन आएगा कि सर हमें सेल कब करना है। तो सेल देखिए, आपको आप अपना टारगेट लगा सकते हैं, अगर आप 2 से 3 4 बाइंग कर चुके हैं तो आप इसमें 10% भी जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, आप 10% भी निकाल सकते हैं, आप जो है 5% भी निकाल सकते हैं। मैंने 1 लाख का एग्जांपल लिया, अगर आपके पास ज़्यादा फंड रहता है तो आप जो है इसमें से अधिक परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, और आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, आप छोटे छोटे जो है प्रॉफिट से अगर बुक करना चाहते हैं तो आप 5 से लेकर 10% के बीच में कभी भी जो है अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और आएगी, लोग बोलेंगे कि सर इसमें FIFO नियम तो नहीं लगेगा, FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैंने क्या बताया, जो भी आपका एवरेज प्राइस रहेगा, आपकी बाइंग सपोज करिए 4 हो गई, ठीक है, 4 आपकी बाइंग हो गई, और उसके बाद जो भी एवरेज प्राइस आएगा, तो आपको जब भी इसमें से प्रॉफिट बुक करना है तो अपनी सारी की सारी पोजीशन को एग्जिट करना है, सारी की सारी पोजीशन को एग्जिट करना है, उसके बाद में नई पोजीशन बनानी है। तो यहाँ पे आपको कोई भी FIFO का नियम लागू नहीं होगा, आपको सारी की सारी पोजीशन एक साथ में काट देनी है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी खरीदी है तो थोड़ी थोड़ी बेचनी है। जो भी आपका एवरेज प्राइस आएगा उस प्राइस से सारी की सारी पोजीशन एक बार में कट कर देनी है, और फिर से इस नियम को अप्लाई करना है, ठीक है सर। तो आप ये शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, आप इससे स्विंग भी कर सकते हैं, और आप इस विधि के थ्रू चाहें तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं छोटी सी बात और बता दूं, जैसे ये 27% गिरा है, यानी कि 153 रुपये 30 पैसे पे अगर ये आ जाता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है और रही, तो यहाँ पे आपको अपनी सिप जो है बढ़ा देनी चाहिए। जो भी सिप, लॉट, या जो भी आप इंस्टॉलमेंट, आप जो भी इसको रूप देना चाहें, ये जो 10 हिस्से करें, इसका अमाउंट आपको बढ़ाना चाहिए, इसका अमाउंट बाइंग के लिए आपको बढ़ाना चाहिए। आप अधिक क्वांटिटी खरीदें ताकि जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको अधिक प्रॉफिट हो पाएगा, ठीक है सर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने बिगनर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो शेयर मार्केट में नए नए आ रहे हैं, बिगनर हैं, लॉस कर रहे हैं, उनके लॉस होने जो है बंद हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसे वॉच करिए, अच्छे से देखिए समझिए,
ठीक है सर। क्योंकि हमारे चैनल का और मेरे वीडियो का मकसद यही है कि जो भी आप कैपिटल मार्केट में लेके आ रहे हैं उसे सुरक्षित रख पाएँ, उसे गंवाएं ना, इधर उधर खोएं ना, ताकि आप बाद में मार्केट को गाली ना बकें। आप तरीके से काम करिए, मार्केट में बने रहिए, अपने कैपिटल के साथ अपने कैपिटल को बचा के रखिए, क्योंकि जब आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप मार्केट में बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, मार्केट आपको बाहर कर देगा। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ स्टॉक कार्ड का, उनके साथ आप अपना जाके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिल्कुल आसानी से खोल सकते हैं। आपको कोई दिक्कत रहती है तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको जरूर हिट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।